जारी हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो 2 अप्रैल से लगाने वाले हैं। और पूरा उनका फोकस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर है कि वो 25% टैरिफ लगाने वाले हैं। पूरे एक मैं केस स्टडी बताना चाहूँगी कि उनका जो टैरिफ है वो क्यों लगाना चाह रहे हैं और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत पर क्या पड़ेगा। तो ये जो इसमें ये बताया गया है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है 1985 में अमेरिका में 11 मिलियन जो कारें बनाई जाती थी, कुल मिलाकर 8 भी होती। तो जो उसका जो 97% लोकल कंज्यूमर उसका था, है ना, ज़्यादातर यूएसए में ही बनती थी, कंपनियां आकर के बनाया चाहे जैसे उनका कहा बनती। परंतु अब देखा जा रहा है 2024 की जो स्थिति है उसमें ये है कि पहले 11 मिलियन वाली स्थिति थी, अब 16 मिलियन इनका कंजप्शन होता है कारों, ठीक है, अपन ऑटोमोबाइल की बात करते हैं। तो उसमें उनका कहना है कि पहले 1985 में 97% था, अब बढ़ करके 16 मिलियन हो गया, जिसमें 8 मिलियन जो है मतलब 50% जो कारें हैं वो आयातित होती हैं, बाहर से विदेशों से मंगाई जाती हैं, ठीक है। और हम 8 मिलियन जो वहाँ बनाते हैं, ठीक है, वहाँ जो बनाते हैं उनमें भी जो पार्ट्स लगते हैं, जो कंपोनेंट्स लगते हैं, उनके पार्ट्स को हम विदेशों से मंगवाते हैं। मतलब हमारा जो है इसमें यदि 40% हमारे डोमेस्टिक लगता भी, हमारे घरेलू जो हमारे उत्पाद हैं लगते भी हैं, परंतु हमको बाकी का जो कंपोनेंट्स हैं हमें विदेश से मंगाने पड़ते हैं और हमें उनका कर देना पड़ता है। टैरिफ का मतलब क्या है? आयात शुल्क, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमको आर्थिक संबंध देखना होगा, तो हर देशों के अपने आर्थिक संबंध भी रहते हैं, तो उसमें जो सामान का आयात और निर्यात करेंगे तो वो जो देश मंगाएगा उसमें कर लेगा, तो ठीक है। तो अपन को ये देखना है कि 8 मिलियन का उनका ये कहना है कि पहले हमारे पास जॉब थे 5,53,53,000 हमारे पास जॉब थे, परंतु अब 2024 में इस नौकरियां खतरे में हैं और 34% जॉब हमारे कम हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उचित नहीं है, जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है अमेरिका एक बहुत कर्जदार देश भी हो गया है। यदि आप देखें तो वो कई तरीके से अपने अमेरिका को वो अब प्रतिदिन का डेली खर्च भी वो मतलब कम करने के लिए उनका रोज उनकी अधिसूचना उनके व्हाइट हाउस से जारी है। तो मगर ये जो टैरिफ लगाने की बात थी ये इन्होंने शुरू से कहा हुआ था कि हम 2 अप्रैल से मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबलाइजेशन के आधार पर हम पूरे में टैरिफ लगाएंगे। तो उनका ये कहना है कि 16 मिलियन जो है इसमें टैरिफ में हमारा बहुत खर्च हो रहा है। अब इसमें वो आयातित मतलब जो अमेरिका में कारें आएंगी उनमें वो 25% टैरिफ लगाएंगे। तो अब ये बात उठती है कि जो इससे पहले जो नाफ्टा के साथ उन्होंने 1962 में जो ट्रेड एग्रीमेंट किए थे उसका क्या होगा, और ये जो WTO से बात होती थी उसका क्या होगा, तो उन्होंने उसका भी समाधान बताया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे कनाडा और मैक्सिको के साथ जो एग्रीमेंट हुए थे, यदि हमारे कंपोनेंट यदि अमेरिका के कंपोनेंट्स कोई देश खरीदता है, ठीक है, अब उसमें क्या हो सकता है, ऑटो पार्ट्स भी हो सकते हैं, मिनी वैन्स हैं, कार्गो वैन्स हैं, ट्रक्स हैं, और ऑटो पार्ट्स मतलब जो भी उनके कंपोनेंट तो कोई देश खरीदेगा, ठीक, और वो खरीद करके फिर वो कार बना करके अमेरिका को बेचता है, अमेरिका में भेज रहा है, तो वो आयातित कार कहलाएगी। तो इनके द्वारा भेजी गई कार में यदि अमेरिका के पार्ट्स लगे होंगे और वो अमेरिका आयातित करेगा तो वो उसमें टैरिफ नहीं लगेगा, आधे में लगेगा आधे में नहीं लगेगा, उनसे वो 25% को टैरिफ नहीं लेगा, उनमें टैक्स को कम कर। तो कुल मिलाकर के वो क्या चाह रहे हैं कि आप हमारे कंपोनेंट्स खरीदिए और यदि आप उससे कार बना ऑटोमोबाइल की चूंकि हम बात कर रहे हैं, और यदि आप हमारे उसमें लगा रहे हैं और फिर यदि कार हमारे यहाँ भेज रहे हैं तो हम टैरिफ कम लगाएंगे, अन्यथा हम टैरिफ लगा रहे हैं 25%, ठीक, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ
और जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो हमारे जो अमेरिका का विकास है उसमें विकास होगा अमेरिका के। देखिए इसमें एक चीज मैंने देखी है, जो बाइडेन जो इससे पहले राष्ट्रपति थे, ये 46वें राष्ट्रपति हैं, परंतु यदि अगर इनका पहले फर्स्ट टेन्योर देखें, मतलब इसका ट्रम्प जी का फर्स्ट टेन्योर था जब ये 45वें राष्ट्रपति थे, तो उसमें देखा गया कि तब भी यदि टैरिफ लगा था महंगाई नहीं बढ़ी थी। जो बाइडेन की जो थी उन्होंने उनका ये कहना है कि यदि एक वर्तमान ट्रम्प सरकार यदि 10% पूरे ग्लोबलाइजेशन के आधार पर टैरिफ लगाती भी है तो इससे अमेरिका में महंगाई नहीं बढ़ेगी, ग्लोबल कंजम्पशन बढ़ेगा। उस आधार पे अमेरिका के विकास के लिए ये चीज बहुत अच्छी होगी। और उन्होंने ये बताया कि इससे में जो हमारी जो इकोनॉमी है वो $728 बिलियन बढ़ेगी। जॉब जो है, जहाँ ये बता रहे हैं कि 34% जॉब कम हो गए हैं तो इनके टैरिफ लगाने से जॉब जो बढ़ रहे हैं 2.8 मिलियन इनके जॉब बढ़ेंगे, और जो इनका रियल हाउस उनका जो है वो इनकम बढ़ेगी 5.7% बढ़ेगी। और उनका ट्रम्प का ये कहना है कि जब हम आयात कर बढ़ा देंगे तो यदि नहीं खरीदेगा तो लोकल जो डिमांड है, लोकल कंपोनेंट्स है वो बढ़ेंगे, और जब लोकल कंपोनेंट्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो बेस है वो मजबूत होता है। ठीक, ये है टैरिफ की पूरी कहानी। परंतु अपन जो कि भारत अमेरिका संबंध की बात कर रहे हैं, तो भारत में जो हम अपना जो व्यापार करते हैं 20 से 22 हजार करोड़ का हमारा व्यापार ऑटोमोबाइल का अमेरिका के साथ है। तो अब हमको कितना टैरिफ देना पड़ेगा? 22,000 करोड़ के व्यापार में हमको 5,000 करोड़ तो हमारा टैरिफ में चला जाए। तो बाइडेन जी का ये कहना है, ट्रम्प का, कि मोदी सरकार जो लगाती है, क्योंकि अपने यहाँ 39% अपना जो कृषि पर टैरिफ लगाते हैं, तो उनका ये कहना है कि हम विश्व स्तर पे 5 से 6% तो हम टैरिफ ले रहे हैं, पूरे दुनिया से ले लेंगे तो हम भारत देता है 36%। तो उनका कहना है कि आपको अपना टैरिफ घटाना होगा। ठीक है, तो जब वो अपना बढ़ा रहे हैं किस आधार पे कि देखिए हमारी ये स्थिति हो गई तो हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या भारत के लिए, भारत को इसीलिए बढ़ा रहा है, भारत को भी अपने इस तरह का विकास करना है। तो कहीं ना कहीं आप अपन को ये प्रयास करना होगा कि अमेरिका के साथ संबंध में पड़ोसियों के साथ भी अच्छे संबंध और होने चाहिए, ताकि हम अपने व्यापार को पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छी तरह बढ़ा सकें। तो अभी तो चूंकि आज 2 अप्रैल है, आज से टैरिफ पूरे विश्व में अमेरिका की सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा, परंतु अब इसके जो और प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे तो फिर धीरे धीरे मैं आपको और प्रयास करूंगी कि आज की क्या हलचल रही और उसके आधार पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परंतु अपन ने यहाँ ये देखा कि ऑटो सिर्फ एक केस स्टडी अपन ने ली है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो उसके अंतर्गत भारत को 20 से 22 हजार करोड़ के व्यापार पर अपन को 5,000 करोड़ रुपए टैरिफ देना पड़ेगा इनके 25% के हिसाब से। तो मैं आपको ये टॉपिक आज इसलिए भी लेकर आई थी, आपके NEP 2020 में जो आपका क्लास, जो आपका सिलेबस लर्निंग आउटकम जो आता है निकल करके, कि एक विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बननी चाहिए कि जो टैरिफ का है ये क्या कहानी है, इससे भारत और अमेरिका के कैसे संबंध बनेंगे, और भविष्य में ये जो WTO बना था इसका क्या अस्तित्व रह गया। जब ट्रम्प जी ने कहा कि हमको कनाडा और मैक्सिको के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हुए थे, तो वो एग्रीमेंट हम कैसे, हम उसको नकार नहीं रहे हैं, आप हमारे कंपोनेंट्स यूज करिए, उससे कार बनाइए, आप अमेरिका को भेजिए, हम आयात कर रहे हैं, हम उस पर टैरिफ कम लगाएं। मान लीजिए यदि उदाहरण एक 100 रुपए की कोई सी चीज़ है तो हम 50 रुपए का कर लगाएंगे, क्योंकि 50 का तो आप कंपोनेंट हमारे अमेरिका का यूज
जो रशिया के सैनिक आजकल जो शूज पहनेंगे वो बिहार के कंपनी द्वारा बने हैं। बिहार के जो एक ऐसा सौदा हुआ है भारत और रशिया का कि बिहार के मोचियों के द्वारा बने हुए जो भारत की कंपनी है वो भेज रही है और हमारे जो रशिया के सैनिक हैं बिहार के बने शूज वो पहन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपन यहाँ के आगे पर उदाहरण ऐसा देख रहे हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अपनी बहुत अपनी स्वार्थ आर्थिक स्थिति पर है। ठीक है, तो आज के लिए आपको ये आज का कैसा लगा, आज का लेक्चर आपको जरूर कमेंट करना चाहिए, क्योंकि आज मेरा ये प्रयास था कि भले हम कितने छोटे से जगह पढ़ते हैं परंतु हमको ये अपडेट लेना चाहिए कि आज से भी टैरिफ लागू हो रहा है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तो ये सिर्फ एक अंदाज लगाया जा रहा है, जैसे जैसे स्थिति और स्पष्ट होगी तो अपन इस पर एक लेक्चर और ठीक है जरूर जानना चाहूँगी आज आपको ये लेक्चर आपको क्या समझ। बहुत बहुत धन्यवाद।